आपके यूनिट टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल होने वाले हैं चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो म्यूटेशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करके रखना, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये फॉर श्योर यूनिट टेस्ट में पूछा जाता है। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम है वो आपको लेबलिंग के लिए आएगी, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या आप भी वही स्टूडेंट हो जो अभी 10th क्लास में हो और उसी के साथ आपके यूनिट टेस्ट यानी कि अपना यहां पर जो फर्स्ट एग्जाम होती है आपका थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर, क्या आप भी वो यूनिट टेस्ट देने वाले हो? तो भाई आपके साइंस 2 की जिम्मेदारी आपके मयूर भैया उठा चुके हैं और आपके यूनिट टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट यहां पर सवाल होने वाले हैं वो सारे के सारे सवाल मैं आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज में यहां पर बताने वाला हूं और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी मैं यहां पर एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो प्लीज आप उस अनाउंसमेंट के लिए रुक के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। ओके, तो यहां पर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ साइंस 2 जो आपके यूनिट टेस्ट के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो भाई दिल थाम के बैठना, चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारी की सारी चीजें यहां पर बता देने वाला हूं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये देखना कि अपने पास जो चैप्टर आ जाता है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से कौन से टॉपिक के ऊपर किस टाइप का सवाल आएगा वो सबसे पहले बता देता हूं। द वेरी फर्स्ट इज डिफाइन म्यूटेशन। तो भाई म्यूटेशन की जो डेफिनेशन है और उसका यहां पर और उसका जो यहां पर एग्जाम्पल है, प्लीज वो म्यूटेशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करके रखना, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये फॉर श्योर यूनिट टेस्ट में पूछा जाता है। उसके बाद यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में यहां पर करना है कि कहां पर होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये कौन सी जगह पर होता है और यहां पर कौन सा मतलब जो पूरी की पूरी प्रोसेस यानी कि अपने डीएनए से एमआरएनए बनना, ये सारी चीजें वहां पर बता देना है। सो एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा आपको 2 मार्क्स के लिए। एंड उसके बाद यहां पर वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, सब लोग ध्यान देना, वेस्टिजियल जो ऑर्गन है उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल्स को अब एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से करके रखना, ये आपको यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं, सब लोग ध्यान देना, मैं यहां पर बताता हूं कैरेक्टर्स ऑफ पेरिपेटस। तो एज वी नो दैट पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। सो एनेलिडा के कैरेक्टर और आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर करके जाना, उसी के साथ कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन और उसके जो एग्जाम्पल है दैट इज डकबिल प्लैटिपस, पेरिपेटस और लंगफिश, ये इतना करके चला जाना, दैट्स इट। एंड उसके बाद डिफाइन फॉसिल, और फॉसिल को जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक होते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। चलो फॉसिल की एज फाइंड आउट करने के लिए जो यहां पर टेक्निक होती है वो टेक्निक भी लिखो, क्योंकि वही टेक्निक आपके एग्जाम के अंदर भी आने वाली है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 से अगर मैं देखूं तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम है वो आपको लेबलिंग के लिए आएगी, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। त्याच्यानंतर जो आपला सायंटिफिक रीजन आहे की समटाइम हायर प्लांट्स एंड एनिमल परफॉर्म अ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं, जैसे सीड जर्मिनेशन के टाइम पर, है ना, और उसी के साथ जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, तो ये वाला सवाल आएगा। उसके बाद फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ऑफ अ प्रोटीन। जो हम बोलते हैं कि बोन्स के अंदर ऑसिन होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन और यहां पर एंटीबॉडीज होते हैं, स्किन के अंदर केराटिन होता है, ये सारी चीजें आपको फाइंड द कोरिलेशन पर आएगी। उसके बाद विटामिन्स की डेफिनेशन, विटामिन्स के टाइप और उसके जो यहां पर टाइप होते हैं ना, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वो आपको आएगा। लेबल द डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम, पी आर्म, क्यू आर्म, सेंट्रोमियर और डीएनए। ओके, उसके बाद गिव द डिफरेंस बिटवीन अ माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक डेफिनेशन, एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके बीच में भी गिव द डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन आने के। उसके बाद लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 की बात अगर मैं करूं तो आएगा आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एग्जांपल, जैसे पोटैटो जो होता है वो स्टेम से प्रोपागेशन करता है, ब्रायोफाइलम किससे करेगा, अपने लिप से करेगा। ओके, शुगर केन किससे करेगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बता दो। उसके बाद फाइंड द कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जैसे अगर यहां पर स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन करता है तो प्लैनेरिया क्या करेगा, ये आपको इस तरीके के सवाल आएंगे। त्याच्यानंतर ड्रॉ द नीट लेबल ऑफ डायग्राम ऑफ फ्लावर. ओके, फ्लावरची डायग्राम काढायला येणार कारण की खूप सोपी आहे आणि 2 मार्कासाठी एकदम इजी है. त्याच्यानंतर एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन इट्स टाइप. पॉलिनेशन के टाइप मतलब पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब सेल्फ और क्रॉस ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना. उसके बाद ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने के चांसेस क्यों कम है? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक यहां पर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इजी है। और उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स के यहां पर फंक्शन पूछे जाएंगे, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, डोंट वरी। उसके बाद जो अपने हार्मोन्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के और उनके जो डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज 5 to 13, ओवुलेटरी फेज 14 पर, और 15 से लेकर 28 तक भैया सिक्रेटरी फेज, ये वाले है ना, डिफरेंट डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आईवीएफ को बस एक्सप्लेन करने का होगा, उससे ज्यादा कुछ यहां पर से सवाल बनने के चांसेस। और गनोरिया और सिपिलिस के दो नाम यहां पर स्पेलिंग याद करके रखना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आपको जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, उनके एग्जांपल्स एटलीस्ट दो एग्जांपल तो भी करके रखना, है ना। पहले पेज के ऊपर जो रखा है, पहला मतलब दूसरा पेज इस तरीके से, है ना, जो नीचे के साइड पर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इसके अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल ये दो करके रखना, इसके दो एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद गिव द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम बोर्ड के अंदर भी रिपीट हुआ है, तो आपकी यूनिट टेस्ट के अंदर भी पूछा जाएगा। 4 सेंटेंस है, 2 मार्क के लिए आरामात तुम्हाला विचारलंय। त्याच्यानंतर जे 3 लॉज आहेत, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो अलग अलग एक्ट है, उन एक्ट के साल और उनके नाम, बस इतना है। बाकी उनके अंदर क्या दिया है, किसके लिए क्या है, वो उसके ऊपर कुछ भी सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी। 3 लॉज इनेक्टेड अबाउट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ओनली विद देयर ईयर्स, बाकी कुछ भी नहीं। 1986, 1980, 1986, 19 हाँ, ये वाला जो था अपने पास, राइट, हाँ वही बात है ना। सो ये वाला प्रॉपर तरीके से कर लेना। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इसके लेवल, है ना। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके अलग अलग लेवल्स, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल, ये यहां पर करके रखना, दैट्स इट। एंड उसके बाद वेरियस सिंबल तो भाई मस्ट है, मैं तो इस सिंबल को वेरी 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 IMP नाम दे दूंगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज है, उनके 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी में से कोई भी 2 कैटेगरी यहां पर अच्छे से करके रख लेना, और उसके एग्जाम्पल के साथ, बस ये हो जाएंगे आपके पूरे के पूरे यहां पर, ये है ना। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने अभी तक यहां पर 10th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी, अगर आप एक प्रेशर में हो, तो आपके लिए एक बहुत धुआंधार मैं चीज बताने वाला हूं। अपने पास एक बैच है मेरे भाई, ध्यान देना, अपने पास एक ऐसी बैच है जो एक रिजल्ट मशीन है, जहां से मैक्सिमम रिजल्ट निकलते हैं। वो बैच आ जाती है उड़ान महाराष्ट्र उड़ान महाराष्ट्र 2.0 2027। ये बैच क्लास 10th वालों बच्चों के लिए है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है, एक ऐसी बैच जहां से धुआंधार रिजल्ट निकलते हैं। और अभी के लिए अपने पास चल रहा है मेरे भाई एक गोट वाला सेल, एक चल रहा है मेरे भाई, गोट सेल चल रहा है। और गोट सेल के दौरान ये बैच आपको बहुत कम प्राइस में मिलती है। अब इसके अंदर 2 बैचेस आते हैं, मतलब 2 वर्जन आते हैं। एक रेगुलर बैच आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 3300 रुपीज में। वहीं पर अगर आप इन्फिनिटी लेते हो तो इन्फिनिटी की बैच मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 5100 रुपीज में, दैट्स इट। और ये अपने पास एक ऐसी बैच है जो कि एक रिजल्ट मशीन है क्लास 10 के बच्चों के लिए। और मैं बता रहा हूं, ये गोड सेल बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो भाई मौका मत छोड़ना, क्योंकि ये जो ऑफरिंग है ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। सो प्लीज प्रॉपर तरीके से इसको कर लेना, ठीक है। तो यही था अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस 2 फॉर यूर यूनिट टेस्ट। तो मैं इतना ही बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपने ये बैच अगर ज्वाइन नहीं करी है तो इट्स राइट टाइम कि अभी तक ये बैच शुरू नहीं हुए, अभी इसी वीक से शुरू होने वाला है, तो भैया इसको ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छी तगड़े लेवल की बैच है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय 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 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। थैंक यू।